अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। इतवार के बाद आज हम जब अखबारात अपने सामने रख के बैठे तो ख़ासी ख़बरें ऐसी हैं जिन पे बात होनी चाहिए। टाइम देखेंगे। 16 से 20 अप्रैल तक भारतीय हमले की इत्तलात, जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके आगाह कर दिया। जारहियत का जवाब बनाने के लिए पुलवामा जैसा एक और वाक़या कराया जा सकता है। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान को आगाह कर दिया। मोदी सरकार इलेक्शन में मकबूलियत बढ़ाने के लिए ऐसे रास्ते पर ना चले जिसका खमियाजा अगली नस्लों को भुगतना पड़े। शाह महमूद हुकूमती नाहलियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये जंग की खबर है। पीपल्स पार्टी ने ये बात की है, इस पर बात करते हैं। हुदैबिया केस में शरीफ ख़ानदान को NRO ना मिलता तो मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाती। इमरान खान। अदलिया और सियासी जमातों को एतमाद में लेने की तजवीज़, टैक्स एमनेस्टी स्कीम। जरदारी फरियाल आज नायब अदालत में पेश होंगे। पाकिस्तान को एड के साथ साथ ट्रेड की भी ज़रूरत। पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा, आलमी बैंक ने फिर घंटी बजा दी। रोज़ाना जंग की खबरें। पाकिस्तानी मईशत 2 साल ख़राब रहेगी। पैदावार कम, महंगाई और कर्ज़ों का बोझ बढ़ेगा। आलमी बैंक ने एशियाई बैंक से भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल की पेशनगोई कर दी। माली साल 2019 में इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.4 और माली साल 2020 में 2.7 रहने की तवक्को। इस्लाहात नाफिज की जाएँ तो 2021 तक पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 4% हो सकती है। रिपोर्ट। अवाम महंगाई और कर्ज़ों की दलदल में है। हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर होता तो मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाती। अद्वियात की कीमतों में गुज़श्ता 40 साल में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा, जबकि वज़ीर इत्तलात का कहना यह है कि अद्वियात के मामले में इक़दाम किए जा रहे हैं और थोड़े अरसे में इसके अच्छे नताइज मुरतब होंगे। ग्रोथ रेट टू फॉल इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर से वर्ल्ड बैंक। डॉन की खबर। इंडिया preparing for another attack this month. Pakistan. India planning another attack, says Qureshi. Express Tribune. NRO reason behind money laundering. PM. Pakistan's growth rate to remain just 3.4% this fiscal year. World Bank. Or News International. Important judicial week for PMLN. PPP leaders begins. Pak economy to be under pressure. World Bank. Nation stuck in price hike, foreign loans. PM. 70 killed in Iran floods. और ये पाकिस्तान ने जो है उनको ऑफ़र किए कि अगर इमदादी कार्रवाइयों में ज़रूरत महसूस करे ईरान तो पाकिस्तान हाजिर है। तो ये ख़बरें हमारे सामने। और जनाब जमील अहमद ख़ान साहब हमारे आज के मेहमान। बात करते हैं, शुरू करते हैं प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर, नाजरीन को भी यकीनन सुबह बखैर आपकी जानिब से। अच्छा जमील साहब, कुरैशी साहब जब इस तरह की बातें करेंगे और दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ये बात करेगा कि दिवालिया होने का ख़तरा है या शरह नमू इतनी कम रहेगी कि सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है, तो ये क्या कहना चाहिए कि दोनों बातें मिक्सअप होके तो मज़ीद अनरेस्ट पैदा करने का बायस बनेंगी। पाकिस्तानी मईशत में सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल होगा। आप क्या फरमाएंगे? नहीं, आपने बड़ा अच्छा लिंक किया इसमें कि इन दो बातों में क्या हम आहंगी है और उसका असर और मज़मरात क्या हैं उसके। बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही की। और क्योंकि वो अखबारों में रिपोर्ट नहीं हुई हैं ऐसी चीज़ें और ना चैनल्स पे रिपोर्ट हुई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें अपना नुक्ता नज़र और अपना तज़िया पेश करूँ आपको। ये बात तो दुरुस्त है कि इंडिया तैयारी कर रहा है। ये एक नहीं, कई मराहिल पर कई मरतबा न सिर्फ नेशनल प्रेस बल्कि इंटरनेशनल प्रेस ने भी ये बात की हुई है। अभी इंटेलिजेंस से कता नज़र जो इंटेलिजेंस न्यूज़ है, इंटेलिजेंस सोर्स है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिसका जिक्र किया है, उससे हट कर भी एक आम जहन इसको सोच रहा था कि यस ऐसा हो सकता है। ख़ास तौर पे मोदी इलेक्शन में जा रहे हैं। 21 मई तक जो उनका प्रोसेस होगा, अप्रैल 16 या 17 से जो 21 मई तक चलेगा, उसमें शुरू में ये करना मोदी मियाँ करेंगे ताकि उन्हें कोई इसका फ़ायदा हो सके। ये बात तो एक अक्ल और फहम
की बात है। और फिर उनकी जो एक शुरू से तशद्दुद पसंदी रही है कि पाकिस्तान को निशाना बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेड कर डेवलप करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत डेवलप करके जो उससे उनको फ़ायदा हो सके। एक तो ये है कि उनको तक़वियत मिलेगी जो उनके नज़रियात हैं RSS के, और दूसरा ये है कि उनको पॉलिटिकल फ़ायदा पहुँचेगा जिसको कि BJP पॉलिटिकल विंग है उसका, RSS का। तो उस लिहाज से तो वो अपने मकासद को हल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी का ये बयान मेरे लिहाज से इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, नुकसानात कम है। फ़वाइद कौन से हैं इसके कि इंटरनेशनल तराजुर में अगर इसको देखा जाए तो इन्होंने जो भी इंटरसेप्ट किया इंटेलिजेंस सोर्सेज की रिपोर्ट, एक तो ये है कि अक्ल फ़हम की बात है कि ऐसा हो सकता है। और उन्होंने ख़ुद देखिए इंडिया ने अपनी डिफेंस कमेटी में जिसको कि उसके प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे और तीनों आर्मी चीफ़ और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ वो बैठे, वो कहते हैं कि जी हम तैयार हैं। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने, मोदी ने ये कहा कि जी मैं तो आपको पहले ही इख्तियार दे चुका हूँ कि जब चाहें जहाँ चाहें। और उस पर फिर उन्होंने कहा हमने तो अपने अहदाफ, किन्होंने तमाम फोर्स के चीफ जो है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के इंडिया के, वो कहते हैं कि हमने तो अपने अपने अहदाफ भी सिलेक्ट कर लिए हैं और वो न सिर्फ महदूद रहेंगे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा आज़ाद कश्मीर के, बल्कि वो उससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं। अब ये तो एक खुल्लम खुला एक बड़ी ऑफिशियल किस्म की धमकी है। अब इसके उसमें अगर पाकिस्तान, तो ज़ाहिर हमारी फ़ौजें उसके लिए तैयार थी, दिखलाया भी हमने 26, 27, 28 को क्या करके दिखलाया इंडिया के ख़िलाफ़ जब उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की, वो तैयार तो हैं। लेकिन इसका ये तो सारे हैं इसके पहलू कि अगर दुनिया को उसका न जनाया जाता, दुनिया को न बताया जाता, तो दुनिया का प्रेशर डेवलप, इसको मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कहते हैं। तो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के तहत शाह महमूद कुरैशी ने ऐन वक्त पर इस चीज़ की निशानदेही की है। और क्योंकि इसके बड़े एहतमाल है कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें प्रेशर तो आया है। फ़ौरन इंडिया का कल बयान आ गया कि जी उससे वो वज़ीर ख़ारजा के बयान से या उससे इत्तफाक नहीं करते। ये अब आ गया, अब दुनिया के सामने ऐसा ये तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा। दूसरा ये है कि जो मुल्क की मईशत, कलामी अगर मैं, क्योंकि इसी मौजू पे ज़रा उसके बाद आप मईशत पे आ जाइएगा। हाँ। इंडिया में उन लोगों से, जर्नलों से कोई सवाल करने वाली क़ुव्वत, ताकत, अक़ल व फ़हम वाले लोग मौजूद नहीं हैं जो ये सवाल करें कि इस वक्त फ़ौरी ज़रूरत उनको क्या पेश आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की किसी जारहाना कार्रवाई करने की, क्योंकि उनके जो इल्ज़ामात हैं वो नए इल्ज़ामात तो नहीं हैं, वो तो एक अरसे से चले आ रहे हैं। तो इस वक्त अर्जेंसी क्या महसूस कर रहा है वहाँ पे? कोई हल्का उनसे ये पूछता नहीं? इंडिया की कुछ हल्कों में, और एक वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और बरमला कहा है, प्रेस के सामने कहा है कि इंडिया की फोर्सेस को पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सियासी उसका इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है इंडिया के लिए। ये बात कांग्रेस की तरफ से भी आई है, ये बात आई है और एक मरतबा नहीं कई मरतबा आया है। उसमें कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों ने ये बात की है कि वो फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कि बड़े ख़तरनाक असरात होंगे इंडिया की सोसाइटी पर। तो ये तो बात हो गई। मैं मईशत से इसलिए लिंक कर रहा था कि आपका सवाल लिंक था मईशत से। जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें ज़ाहिर जो आपकी जंगी तैयारियां होती हैं, जो मोबिलाइजेशन होती हैं, उसमें करोड़ों रुपये डेली का खर्चा आता है। ये तो कौम को पता होना चाहिए और कौम को अगर अपनी बका और अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखना है तो ये भी एक बर्दाश्त करना होगा। और इसमें ये सिलसिला, अगर ये सिलसिला वाकई में इंडिया ने अगर ये हठधर्मी की और इंडिया ने ये कोई अपना मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो जवाब तो उसका दिया जाएगा। और ज़ाहिर है जवाब देने में ख़र्चा होता है, मोबिलाइजेशन में, अलर्ट रहने में, जहाज़ हवा में रखने में, पेट्रोलिंग करने में, फ़ौजों को मोबिलाइज़ करने में, फ़ौजों को तैयार रखने में, और उसमें फ़ौजों के जो उस पर अखराजात आते हैं, दुनिया में कहीं भी ऐसा हो तो उसका ऐसा ही होता है। तो उसमें वो बहरहाल एक प्रेशर मुल्कों पर आता है। हमारा सिर्फ ये है कि इकॉनमी हमारी बड़ी नागुफ्ता बे है। और मैं यहाँ आपके नाजरीन के लिए ये भी तज़किरा करता चलूँ कि इंडिया ये इस तरह सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट भी इसके पीछे काफ़ी जो हैं, उसके इंटेलिजेंस इदारे, अजीत डोगल वगैरह, ये लोग भी इसके पीछे हैं। और वो इसको मैं लिंक करूंगा जो इंडिया के जहन को अगर मैं पढ़ सकता हूं सही तरीके से, और जो दुनिया में इस वक्त सालात चल रहे हैं 5th जनरेशन वॉर के, तो उन्होंने पाकिस्तान में जहां जहां कोशिश की, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको तकरीबन इतना कर दिया कि न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी भी कोशिश करते हैं आगे आगे पीछे इंडिया की इराक़ की मदद से, यहाँ के कुछ सेल्स वो करते हैं। लेकिन
इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात बड़े मकदूश हैं। सारी दुनिया को पता है कि बड़े मकदूश हैं, सारे एदाद शुमार सामने है। और आपने अभी बताया कि शरह नमूद हमारे जो है 3.47 से कम होके अगले 2 साल 2.4 पे रह जाएगा। और हमारी डेट टू GDP रेशो इतनी ख़तरनाक हद तक पहुंच गई है कि 84 पॉइंट समथिंग 84% से बढ़ गई है डेट टू GDP रेशो, और जो कि अगर आप 70 से आगे पहुंच जाए तो ख़तरे की घंटी आना शुरू हो जाती है किसी मुल्क के। तो अभी मैं आ जाता हूँ वापस में 5th जनरेशन वार में। ये जितने भी मुल्क की ज़राएकार इलाके वो करती हैं दुश्मन के तरफ से होता है, लेकिन अगर उसमें कन्वेंशनल वार भी शामिल कर दें तो जो लोग जिनकी इकोनॉमी की हालत ख़राब होती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों की, उसको और अबतर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कौम को, हमारे लोगों को, हमारे ज़ाहिर इदारों को तो इसका इदराक है कि इंडिया ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है। तो ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ इस वक्त दौरे हाजिर में कि वो इंटीग्रेट कर रहे हैं 4th 5th जनरेशन वार को कन्वेंशनल वार के साथ, ताकि पाकिस्तान को ब्लीड करें इकनॉमिकली। ये कर रहे हैं, लेकिन ये कौम इंशाल्लाह हम इसको चीज़ का इदराक रखते हैं और इसको हम बर्दाश्त भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि इन मामलात से नबरदाज़ ना हो सकें। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो लिंकेज वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका हमारे पास कोई जवाब होना चाहिए, और हमें इसका इदराक भी है, इदराक भी होना चाहिए, जवाब भी होना चाहिए। लेकिन आपकी हैविंग सेड ऑल दैट बातें बिल्कुल सही सर आँखों पर, लेकिन सर अब बजट आएगा, हमारे जो हल्के हैं, तिजारती हल्के हैं, कारोबारी हल्के हैं, हमेशा की तरह वो चाहेंगे उनको कुछ मराहत दी जाए। जो शुगर मिल्स का एक पूरा तबका, पूरा एक टोला, कह दीजिए कि माफिया नहीं मैं अल्फाज ये वाले इस्तेमाल जाहिर है वो आपको भी पता है वो मुनासिब नहीं रहता, उसकी वजह बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन टोला मैं कहूँगी, इंटरेस्ट ग्रुप है, वो यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह बैठा है। यानी जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मांगते हैं इकोनॉमी को गियर अप करने के लिए, वो उसकी विलिंगनेस कहीं नजर आती है। और हमारे साथ कॉलर हैं तो उनकी बात पहले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब की खिदमत में इस्लाम शहाद अर्ज कर रहा हूँ। जमील साहब, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान को बिल्कुल सेकंड किया, लेकिन अब आप ये सोचें कि इनके इस बयान से आपकी मैशियत बिल्कुल जीरो जा रही थी, कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, कितने चीजें आनी थी 16, अब ये तो डेडलाइन भी इन्होंने दी 16 से 20, माने कोई बाहर का अगर आ रहा है डेलीगेशन वो भी रुक जाएगा कि भाई तुम्हारा वजीर खारजा ये ऐलान कर रहा है। एक बात ये, दूसरी बात क्या, इंडिया में आप सर्वे करें तो मोदी विक्ट्री ले ही रहा है, उसे अब जंग की नहीं जरूरत है। अब आप देखिए किसको एस्टेब्लिश करने की अपनी जरूरत पड़ रही है कि जिसको अपनी गवर्नमेंट बचानी है और कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ भी तो हम लोग नहीं देखते ना कि ये क्यों चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये भी आपने एक एंगल इसमें इंट्रोड्यूस किया जी। ये जाविया लोगों के देखें ना, ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है, ये बात तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है और वो एक बड़ी जमात है, उनको अपना हक है कहने का। लेकिन जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ हमें थोड़ा सा इस मामले में एहतियात बरतना चाहिए। और एहतियात इसलिए बरतना चाहिए कि पहले मैं कॉलर के उसमें 2-3 लाइनों में जवाब दूँ, और बड़ा माकूल सा सवाल था। वो ये है कि, और सवाल हर शख्स के जहन में आ सकता है, अब बात तो इतनी सी है कि अगर ये शाह महमूद कुरैशी अभी ना कहते, और क्योंकि कहने के बाद हमने एक्सपोज कर दिया, होता यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर आए उस पर फ़ौरन एक्शन हो जाए तो उसमें अमल करना उस पार्टी के लिए या उस मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो कर दिया, और क्योंकि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के तहत किया, P5 यानी कि एटमी क़ुव्वतें पाकिस्तान दुनिया की जितनी भी हैं उनके तमाम सफ़ीर, हम भी जब थे सफ़ीर तो ऐसे ही होता था कि वो जो एटमी क़ुव्वतें और जो उस वक्त जो मेंबर होते थे टेम्परेरी मेंबर्स, उनको भी बुला के ब्रीफ किया जाता था कि वो अपने अपने मुल्क में बताएं और सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि वो बात पहुँचे कि भाई इस किस्म की बात हो सकती है। और इंडिया अगर उसका, जैसे कि मोदी का हमने अभी जिक्र किया कि उसका प्लान तो है, किन तारीखों में था, क्या था, वो बात की बात है, ज़ाहिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसलिए कहा होगा। इतनी बड़ी बात कर देना एक वज़ीर ख़ारजा के लिए गैर जिम्मेदारी के साथ तो कर नहीं सकता कोई। तो अब ये है कि अगर वो अटैक हो जाता तो उस पर हमें रिएक्ट तो करना पड़ता, उस रिएक्शन में हमारा दिवालिया हो जाना था, क्योंकि हमारा जो है उसमें खर्चा बड़ा आ जाना था। अब यह है कि कम उसको हमने रोक लिया तो अपने आप के उस खर्चे को बचा लिया। नुकसान उसका ये, जिस तरह कॉलर ने बात की कि जो डेलीगेशन आने थे वो नहीं आएंगे, कुछ
इन्वेस्टमेंट, अब हमने जब इतना सितम सहा है कि अभी हमने जो फिजाई हुदूद भी बनती है उसमें हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, तो इसी तरीके से ये नुकसान, बड़े नुकसान को बचाने के लिए अब तो हमारे लिए ये पिक एंड चूज वाली बात है ना कि छोटा नुकसान कौन सा है, नुकसान तो है ही, हर जगह से नुकसान आ रहा है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं आप फ्रंट पेज। कॉलर है, उनकी बात सुनते हैं, फिर जमील साहब से सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि 16 और 20 के दरमियान खतरा है, और यकीनन है, क्योंकि आप इतने मकार दुश्मन से कभी भी बेखबर नहीं रह सकते, जबकि उनके इस वक्त इरादा ही आपको नुकसान पहुंचाने के। लेकिन अफसोस तो हमारे सियासतदानों का होता है कि वो नफीसा शाह एक मोहतरमा है, उन्होंने डिबंक कर दिया तमाम सीरियसनेस ऑफ मैटर जो शाह महमूद कुरैशी ने कल बात की कि जी ये महंगाई की जो है ना उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये तो आपका इनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, वेलफेयर, वेलबींग, और उन ये मोहतरम आसफ जरदारी साहब का जो बेटा है वो दिन रात FTF में आपको इम्प्लीकेट फर्दर करने की कोशिश कर रहा है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन बगावत फैला रहा है, और वो उनके वो जो लोग हैं वो तो बातें कर रहे हैं। आपके नईमुल हक साहब कहते हैं मैं उसको सीरियस नहीं लेता, वो नाबालिग है। भाई वो आपसे ज्यादा बालिग हो चुका है, आपने उसकी तकरीर गौर से सुनी होती जो पिछली थी। ठीक है सर, बिल्कुल ये तनाज़ात चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अच्छी अलामत तो नहीं है। जमील साहब क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल इससे पहले जो तबसरा किया है उसी के तनाजुर में मैं बात कर कि बिल्कुल सही फरमाया है मोहतरम ने कि कौमी सलामती के मामले में मुझे खुशी होती कि जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान पे जिस तरह जब इंडिया ने हमारे यहाँ दरअंदाजी करने की कोशिश की और हमने उस वक्त जवाब दिया 26, 27, 28 को, उस किस्म की अगर यकजहती होती तो ज़ाहिर है कौम को ज़्यादा खुशी होती। इस मामले में एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और ये FATF वगैरह के मामला जो जिसमें बयान आ रहे हैं सियासतदानों के बिलावल समेत, वो तो बहुत ही ख़तरनाक है, ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। तो लिहाजा ये तो नेशनल हमारे बहुत अलमिया होगा कि ऐसी चीज़ें कोर्ट हों किसी और फोरम पे दुनिया के किसी और हिस्से में। वो कहते हैं ना कि ये मामला कौमी होते हैं और ये कौमी सेंसिटिविटी इसकी होती है, और वो इसीलिए कहते हैं ना कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं अपने सवाल की तरफ वापस आऊँगी कि इनकलाबी इक़दाम कम अज़ कम बजट की लेवल तक तो नज़र नहीं आएंगे, या अभी तक आसार तो पैदा नहीं हुआ इकोनॉमिकली? देखें, आपके जो इस वक्त एदाद शुमार आपके सामने हैं, तो ये तो कोई जादू की छड़ी हो तभी कुछ हो सकता है, या जो ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है तेल की, अभी उसमें तकरीबन 200-250 मीटर और जाना है, और उसमें दुआ की जा सकती है कि वो हमें उसमें तेल भी वाफिर मकदार में मिल जाए, क्योंकि कई कुएँ खोदे जाते हैं तो किसी एक में तेल निकलता है। तो बजट की तो आ गया, आपके बजट की आमद है, तो चंद हफ्ते रह गए हैं, बल्कि तो उसमें उस दौरान में कोई मिरेकल नहीं समझे, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही अपना बड़े वाज़ेह तौर पर, और हमें भी पता है इस चीज़ का कि इस दौरान में कोई ऐसी नई तदबीर या कोई ऐसी नए प्लान अगर बनाए भी जाएं तो इम्प्लीमेंट होने में उसको 2 साल तक तो जो आपकी शरह नमूद है वो तो आपने सुनी ली, जो अभी मैं तस्करा कर रहा था कि 2 साल तक अगर 2.4 हो आपकी, तो फिर तो जो आपकी आबादी जो बर्थ रेट है और जो आपका शरह नमूद ऑफिशियल है, हालांकि बर्थ रेट ज़्यादा है अनऑफिशियली, तो उसको ही अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ आप उसको केटर फार कर सकते हैं उस शरह नमूद से, और बाकी ना किसी को सैलरी दे सकते हैं, ना किसी और को ना कर्ज अदा कर सकते हैं, ना कोई और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसके आगे जाके दूररस हमें अब मनसूबाबंदी करनी होगी ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, रेमिटेंस बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान साहब के इस बयान पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। आज मुकदमात का भी आगाज़ है एक दफ़ा फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जमील अहमद खान साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं जी, और इनको बार बार ज़रा बुलाया कीजिए, तज्जिया इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो सियासी नाबालिग नहीं है, मौजूदा हुकूमत में जो लोग वोट बैठे हैं वो सियासी नाबालिग हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आप शेयर कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, तो वो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आपकी किस काम की? ठीक
ठीक है ना। बात ये है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, आप एहतियाती तदाबीर करके रखते, आप अवाम को भी और सबके सामने खुलेआम आया कर रहे हैं। आपने देखें स्ट्रेटजी इख्तियार की थी कि इंडिया अटैक करेगा, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। आपने वक्त का न तयन किया न कुछ किया, इंडिया ने जरा सा हरकत की, आपने उसका फौरन अटैक किया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया आपकी उसको तैयारी को। ठीक है जनाब, जमील साहब ने 2 दफ़ा ये बात की है, मेरा ख्याल है अब तीसरी दफ़ा चाहें तो इनकी मर्जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा था ना कि चॉइसेस इतनी आसान नहीं होती हैं, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनके पास सिर्फ एक काम नहीं है करने का, हर तरफ नज़र रखनी पड़ती है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है ना। हाँ, तो जाहिर है उसमें अब आपने जो मंतक बयान की है, उसकी जो आपने अफादियत बताई है, उस हिसाब से तो ये बात ठीक लग रही है जो कुरैशी साहब ने की है। दूसरी तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्राइंग वुल्फ की वजह से, देखिए ना, जिस तरह आपने खुद फरमाया, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि हम गुफ्तगू कर चुके हैं, इसमें आपने खुद फरमाया कि इसमें बहुत सारे ज़ाविये हैं, क्योंकि जब इस नेचर की अगर बात हो तो उसमें 360 डिग्री पर मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आपके गिर्द हमला कर रहे होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी यही बात की और मैं कंक्लूजन यही करूँगा कि हमें इस चॉइस में बड़े नुकसान को अवॉइड करने से छोटा, अगर कोई नुकसान है, छोटा नुकसान हमने बर्दाश्त कर लिया, ये पहले से वार्न करके। और इसमें क्योंकि हमने पूरी दुनिया को बता दिया है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे ही कोई इंडिया हरकत इस वक्त कर सकता है, क्योंकि अभी सारी और परवामा जैसे मामलात को जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तो कोई भी एक जो थोड़ी बहुत भी मंतकी जहन रखता है उसको पता है कि इंडिया ये हरकत कर सकता है, परवामा जैसे किसी इंसिडेंट को वहाँ करके और दुनिया की वो अपनी फेवर लेना चाहे कि देखो पाकिस्तान अभी भी जो पहले वो करता रहा है, जो हरकतें कुछ अपने ममालिक को मिला के, तो मैं समझता हूँ कि इस पे ये सहरा में गुफ्तगू हो गई, अगर कोई और भी बात होगी तो कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक अहमद बात कर रहा हूँ मैडम। जमील अहमद साहब माशाल्लाह शेर पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं और शेर उम्मीद है किसी फोरम पे बैठ के अच्छा सुना भी देंगे। तो महंगाई के हवाले से सिर्फ इनके गोश गुजार एक ही बात करना चाहता हूँ कि एक एक करके मर गए सारे, सब चीजें खामोश हुई, गुलशन का रखवाला समझा रोग कटे बीमारों। तो कभी बैठे तो गुलशन के रखवाले को भी बता दीजिएगा कि अवाम की हालत क्या है। जज्बा हमारा इंशाल्लाह इंडिया से हम शिकस्त नहीं खाते, लेकिन महंगाई से शिकस्त ना दें। सही है जी, बहुत शुक्रिया, बढ़िया, आपने अच्छी बात की और मुख्तसर बात भी की, जामे बात भी की जी। इसमें बल्कि ये बात सही फरमा रहे हैं कॉलर कि वो मखमसे में आ गए हैं हम कि भाई अभी किया क्या जाए, क्योंकि एक तरफ तो बजट हमारे सामने, एक तरफ तो हमारे जो कर्जे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तीसरी तरफ हमारे जो सर्कुलर डेट हैं उनको सामने रखते हैं। तो महंगाई का जो अंबार अभी तो जो है उसमें और बढ़ावा नज़र आ रहा है, जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसको एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना पड़ेगा हुकूमत को, कहीं ना कहीं से काट छांट के सेफ्टी नेट, वरना एक गरीब आदमी वो नहीं खा सकेगा रोटी। अगर इस वक्त एक वक्त का फाका कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गरीब आदमी जो कर रहा हूँ, तक 30% 40% जो लोग हैं एक वक्त पे आ गए हैं अभी, तो वो बिलो पॉवर्टी लेवल पे जो लोग हैं तो वो उसको बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो लोग। और ये फाका कशी होना शुरू हो गई तो मुल्क में बहुत ही एक पहले ही हमारे पास जो फाका कशी की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटेड चिल्ड्रन जो हैं 45% उसकी तादाद बढ़ गई है। एशिया में तक सबसे ज़्यादा हमारी तादाद है कि लोग नशोनुमाई नहीं हो रही है, तो आगे जाके उनकी अफादियत क्या होगी हमारे इस कौम के लिए, उनके लिए। तो ये चीज़ ज़रूर सेफ्टी नेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो हमारे लोग बड़े आसूदा लोग हैं उनको इस मामले में अवेयरनेस दे के कुछ ना कुछ हमें टैक्स बढ़ाने होंगे, टैक्स बेस बढ़ाना होगा। कुछ नहीं अगर किया तो फिर वही कहते हैं ना कि नूरे सरमाया से है रूए तमद्दुन की जला, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, क्योंकि मुफलिसी होगी और मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। अगर ये महंगाई और भूख रही तो लोग फिर तो किसी और काम के करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, बल्कि रोडों पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा कारण है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। अब वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अच्छी बात यह है मॉडरेट कोर्ट्स, आपको पता है उनका क़याम अमल में लाया गया। अदालती तारीख़ में खामोश इनकलाब आ रहा है। चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं 116 मॉडल कोर्ट्स, एक हफ्ते में रिकॉर्ड 840 मुकदमात के फैसले। एक अच्छी इब्तिदा है और अदालतों पर मुकदमात का जो अंबो है, जो अंबार है, वो कम होगा
और अच्छी पेशरफ्त है जनाब। हम तो यही बात करेंगे। तालिबान से मुज़ाकरात, अफ़गान हुकूमत की 22 रुकनी टीम तश्कील। 10 सेकंड हैं अगर कुछ आप कहना चाहें। चलिए पहले पर 5 सेकंड में बात कर लेते हैं और दूसरे पर भी। पहले तो तालिबान के मामले में एक अच्छी समत नज़र आई है, गो के जुमले खलीलजाद ने अच्छी बात नहीं की थी, पाकिस्तान को क्वेश्चन किया है पिछले हफ्ते कि जो, लेकिन यह है कि बहरहाल वो कभी अपनी पटरी से हट जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक। तो वो अभी पाकिस्तान की ज़ाहिर है उसमें कोशिश और काविश अपनी जगह पर शामिल है, और इस सारी मजमूई तौर पर जो खित्ते की सूरत हाल है उसके मुताबिक अब अफ़गान हुकूमत को तालिबान ने बैठने का अंदाज़ा ये हो रहा है कि एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कहते हैं मुज़ाकरात नहीं है, ये मुलाकात है। चलो जो भी कर लें, लेकिन ये एक अच्छी बात है, ठीक है, कर लिया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। नाज़रीन आपका शुक्रिया, प्रोग्राम देखा आपने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।